पत्रकार को कहा कि तुझे नंगा कर दूंगा। ये साधु की भाषा तो नहीं हो सकती, ये संत की भाषा तो नहीं हो सकती। ब्राह्मण समाज पर कमेंट करने वाले एक व्यक्ति को आपने कहा मूर्ख, ठठेरी के बरे, नकट्टा। तो ये ठठेरी क्या ये होता कोई है? हम जातिवादी नहीं है, पहली बात तो हम ये क्लियर करें। नहीं, ये ठठेरी क्या होता है? ये हमारे बुंदेलखंड का एक भावनात्मक शब्द है, ठठरी। जब माताएं बड़ी आवेश में होती हैं और बालक कोई गलती कर देता है तो माताएं अपनी बालक को कहती हैं, अरे ठठरी के बरे सुधर जा, न कटा। तो हम बहुत गांव के भोले भाले अनपढ़ गवार आदमी हैं, अंगूठा छाप है, ठीक से पढ़ाई की नहीं, तो गवार आदमी है। तो जो माँ की हमारी जो परंपरा है, जो पारिवारिक बोलचाल है, उस पारिवारिक बोलचाल में अगर कोई साधु के ऊपर टिप्पणी उठाएगा, रामचरितमानस पर टिप्पणी उठाएगा या भगवान पर टिप्पणी उठाएगा, तो स्वभाववश सनातनी हिंदू होने के नाते वो लहजा निकल जाता है। और सठे साठ्यम समाचरित, ये भी कौन सी गलत बात है? अगर कोई भगवान को गाली बके और हम उसको श्रीमान जी कहें, स्वामी जी कहें, भगवान कहें, तो hमें तो नहीं लगता कि वो बिनय ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन हो ये न प्रीत। देखिए, आप अपने आप को बड़े पढ़ा लिखा गवार कह करके तो नहीं छुप सकते उसके पीछे। आपने उनसे कहा कि तू मुझे मिल जा, मैं तुझे मसल दूंगा। बहुत अच्छा, हाँ, ये हमने कहा, क्योंकि उन्होंने कथावाचकों को पाखंडी कहा था, जिस विषय पर आपने ये टिप्पणी किया है। उन्होंने कथावाचक, हमने कहा कथावाचक हो सकते पाखंडी, पर पर्टिकुलर नाम लीजिए, सब नहीं हो सकते। इस भारत में जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य भी है, मुरारी बापू भी कथाव्यास है, पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधीश्वर भी कथाव्यास है, उनमें एक दास भी है। ये महापुरुषों पे आज तक कोई इल्जाम नहीं है, और इन महापुरुषों पर इल्जाम नहीं है तो सब कथा। भाई, एक पत्रकार गलत हो सकता, सब नहीं हो सकता। हम अगर सबको कहें कि सब पत्रकार ऐसे होते हैं तो ये हमारी धूर्तता होगी। तो उसने सब कथावाचकों को ऐसा कहा था, तब हमने उसको कहा था कि भाई अगर तुम ऐसा कहो तो महापुरुषों के बारे में तो किसी को नहीं कहना चाहिए, तो बात ठीक है, तय है। रामचरितमानस के बारे में नहीं कहना चाहिए तो तय है। तो उसके लिए अगर ऐसा मसला कह दिया समझाने के लिए, वो है तो हमारा चेला। लेकिन आपने संत तुकाराम के बारे में क्या कहा? संत तुकार को आपने कहा संत तुकाराम की लुगाई रोज उन्हें मारती थी, रोज पीटती थी डंडे से। तो किसी ने उनसे पूछा, तुम रोज लुगाई से पिटते हो, शर्म नहीं आती? इसमें बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा वो हुआ। हमने एक कथा पढ़ी थी एक पुस्तक में, उसमें लिखा था कि उनकी पत्नी झगड़ालू, बड़ी ईर्ष्यालु थी, बड़ी विचित्र थी, और वो संत तुकाराम जी को एक बार गन्ने के लिए भेजती, गन्ना वो एक लेकर शाम को आते तो वो उनके शरीर पर प्रहार कर देती, एक गन्ने के 2 टुकड़े हो जाते। पर तुकाराम बहुत अद्भुत महापुरुष थे, उन्होंने कहा, देख तू कितनी ज्ञानवान है, पहले गन्ना एक था, हम लोग 2 थे, तूने मेरे शरीर पर प्रहार करके गन्ने के 2 टुकड़े कर दिया, अब एक तू चूस, एक मैं लूं। तो लेकिन आपने जो बोलचाल उसमें बिगड़ा जिस अंदाज में कहा था वो सम्मानजनक नहीं था, समाज के लिए असभ्य था, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम अपनी भाषा से समझने का कोशिश करते हैं, जो कई बार हमारी भाषा लोगों के अनुरूप फिट नहीं है। कभी आपको नहीं लगता कि संत तुकाराम जैसे महान संत के बारे में ये कह दिया, उसके लिए हमने तो गलती माननी चाहिए? बिल्कुल, अगर ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा तो संतों के प्रति हमारे हृदय में अथाह प्रेम है, अथाह प्रेम। और हम स्वप्न में भी, हम तो खुद साधु परंपरा से जीवित हुए हैं, नालायक से बोलने लायक संतों के कारण हुए। और हम अगर संतों का अनादर करेंगे तो अपनी जिंदगी में हम रहेंगे कहां? तो हम तो विनम्रता पूर्वक, अगर किसी को ठेस पहुंचा तो हमें नहीं लगता कि हमारे द्वारा उनको ऐसा कहा, लेकिन अगर किसी को ठेस पहुंचा और शब्द ऐसा मुंह से फिसल गया तो हम क्षमा प्रार्थी, कोई संदेह। अब मैं एक और उदाहरण आपको बताता हूं। अच्छा किया कि आपने क्षमा प्रार्थना की, करना ही चाहिए साधु संतों के बारे में, अगर गलती से मुंह से कुछ निकल जाए, बहक करके अगर हो जाता तो कोई दिक्कत। आप बात कर रहे थे साईं बाबा के बारे में, और आपने कहा कि हमने सुना वो चांद मियां निकले। हाँ, सुना। आपने कहा कि कई बार लगता है कि 33 कोटि क्या कम पड़ गए, और समझदार के लिए इशारा काफी है जी। जिन साईं बाबा को करोड़ों लोग मानते हैं, करोड़ों की श्रद्धा उनमें है, उन्हें भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा? बात ये थी, प्रश्न ये था, क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुसलमान?
हमने कहा हम तो उस वक्त थे नहीं भाई साहब, अगर होते तो देखते टोपी पहनते थे कि माला। तो हमने जो सुना है, कोर्ट ने कहा, ऐसा एक पत्रकार में पत्र वार्ता में निकला है कि वो चांदनियां हैं, उन्होंने उनके जो कमेटी के लोग हैं उन्होंने क्षमा मांगी। तो हमने यही बात उनको बता दी, बस प्रेस की बात बता दी। तो हमसे ज्यादा ये आरोप जिस पत्रकार ने ये छापा है उस पर उठना चाहिए। नहीं, लेकिन आपके कहने से लोगों की भावनाएं आहत हुई। हमारा किसी भी संत के प्रति अनादर नहीं, सब धर्मों के प्रति सम्मान है। जो जिस धर्म को मान रहा बलपूर्वक उसको मानना चाहिए। हम सिर्फ अपने धर्म के कट्टर हैं, सिर्फ ये बताना चाहते हैं हम। तो साईं बाबा का सम्मान करते हैं आप? बेझिझक, संत के नाते, संत के नाते बेझिझक। हमें बाबा साईं बाबा से क्या आपत्ति है, क्या विपत्ति है? हमें अपने आप से आपत्ति नहीं है, हम किसी साधु से कैसे आपत्ति हो सकती? क्योंकि जिस सनातन धर्म की आप बात करते हैं वो वसुदेव सबसे पहले तो संयम, धैर्य, भाषा पर नियंत्रण, ये सब। लेकिन कब तक धैर्य, कब तक संयम? राम की यात्रा पर कब तक पत्थर सहेंगे? पालघर के संतों को बर्बरता के साथ मारा जाता है, कब तक सहेंगे? रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती हैं, कब तक सहेंगे? संतों को पाखंडी इस देश में बताया जाता है, कब तक धैर्य और संयम रखें? एक दिन भगवान का भी धैर्य खो गया था और उन्होंने भी बाण मार करके समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। तो हम कब तक धैर्य, ये भोले भाले लोग, ये भोले भाले सनातनी कब तक ये धैर्य सहेंगे? और एक बात हम आपकी अदालत में बोल देते हैं, सनातन के लिए अगर हमारे प्राण जाते हों और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो ये हमें बने रहने दीजिए। देखिए, सनातन धर्म के बारे में आप अच्छी बातें कही, किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन अभी जो आप इतनी जोर जोर से कह रहे थे कब तक बर्दाश्त करें, कब तक बर्दाश्त करें, तो कौन आपको बर्दाश्त करने को कह रहा है? जो ये प्रतियां जला रहे हैं, जो संतों को मार रहे हैं, जो सनातन के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, जो संतों के खिलाफ और सनातन की संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए मूवी बना रहे हैं। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को ये कहने का मौका मिलता है कि इन लोगों को अनाप शनाप बातें करने का अधिकार दे दिया सरकार ने। उनको लगता है कि इस तरह की बातें करते हैं उससे समाज में नफरत पैदा होती है, दीवारें खड़ी होती हैं। हम करें तो चोरी, वो करें तो सीना जोरी। उनके मंचों से मारने काटने की बात होती तब नहीं, अक्षरधाम में 40 हिंदुओं को मारा जाता तब नहीं है, उनके खुले मंच पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तब कुछ नहीं होता है। उनके खुले मंच पर संतों को, कितने संतों की हम आपको वीडियो क्लिप ना दिखा दें, उनके खिलाफ टिप्पणी की, गाली बकी गई, यहां तक कि हमको भी रोज 500 गालियां आज दी जा रही। तो क्या ये सही है? शास्त्री जी, हिंदू समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो इस तरह की धमकियां देते हैं, जो दूसरे धर्मों की भावनाओं को हमें नहीं आहत लगता करते कि हिंदू समाज धमकियां देता है, जवाब दे। समाज नहीं, हिंदू समाज में भी कुछ लोग ऐसे वो हैं, कुछ लोग अगर जो हैं इसी तो तरह का भाषा का सबका तो नहीं कह सकते, पर हम प्रति उत्तर नहीं, जो लोग ऐसे लोग हैं उनके लिए भी आपको उसी सख्ती से बोलना चाहिए। हम किसी भी पंथ के विरोधी नहीं हैं, हम सनातन धर्म के कट्टर हैं और सनातन का विरोध हमें मुसलमानों से डर नहीं है, ना पादरियों से, ईसाइयों से, अपने में भी रहने वाले कुछ जयचंदों से भी डर है जो सनातन का विरोध कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ भी बोलते हैं। और ये जो मसलने वाला विषय है, ये मसलने वाला विषय जो हमने बोला है वो किसी मुसलमान के लिए नहीं बोला, एक हिंदू व्यक्ति के लिए ही बोला जब उसने संतों पर उंगली उठाई थी। और बोलना हमें मौलिक अधिकार है, हम भी भारतीय नागरिक हैं। मुसलमानों से कुछ परेशानी है आपको? बिल्कुल भी नहीं, हमारे तो मित्र भी हैं। मैंने तो ये भी सुना कि आपकी बहन की शादी एक मुसलमान से पैसे लेकर सहयोग आपने करवाई थी। आज भी हमारा मित्र, अभी 5 दिन पहले ही मिला, चाय भी पी। और हमारा लगभग 500-600 मुसलमान परिवार है जो आत्मा से जुड़े हैं। इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने हृदय पर अगर हाथ रखे ना, अब मीडिया में वो कुछ भी बोले तो उसकी रंगों में राम और कृष्ण का ही ब्लड बह रहा है। तो हम मानवता के पुजारी हैं।